पेट्रोल की प्राइस जो है वो 179 रुपीज़ 86 पैसे से बढ़कर 209 रुपये 86 पैसे हो जाएगी। इसी तरह डीजल के ऊपर हम 174 रुपये 15 पैसे का बेच रहे थे, इस पे भी 30 रुपये प्राइस बढ़ाएंगे और इस पे 204 रुपये 15 पैसे का हो जाएगा। प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। IMF खां कर्ज़ वठण लाइ हुकूमत आवाम खे निपुड़े छॾियो। हफ़्ते बाद 30 रुपया डीज़ल ऐं पेट्रोल जे क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो कयो वियो आहे। न रुॻो एतिरो बल्कि बिजली जे क़ीमतुनि में फ़ी यूनिट 8 रुपया महांगो कयो आहे। उन खां पोइ जेका महांगाई जो तूफ़ान अचिणो आहे उन में आवाम खे साह खणण लाइ छा बचियो आहे। प्रोग्राम हिन ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त गुज़िरियल 2 ॾींहंनि खां तहरीक इंसाफ़ जे चेयरमैन इमरान ख़ान जी हार्ड स्टेटमेंट अचनि पियूं। ख़ासि करे हू जिन इदारनि सां मुखातिब थींदे चए पियो त अवाम तारीख़ तव्हांखे कॾहिं बि माफ़ु न कंदी। मुल्क तबाह पियो थिए ऐं अवां इहो चओ त असां न्यूट्रल आहियूं, इन हवाले सां तारीख़ तव्हांखे कॾहिं बि माफ़ु न कंदी। इन्हनि ॿिन्हिनि मौज़ुअनि ते तफ़सीली ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे तहरीक इंसाफ़ जो मरकज़ी अॻवान क़ौमी असेंबली जो हिन वक़्त ताईं मेंबर जनाब लाल माली साहब। उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कयो आहे पीपल्स पार्टी जी मरकज़ी अॻवान ऐं सूबाई असेंबली जी मेंबर शमीम मुमताज़ साहिबा। ऐं असांखे जॉइन कंदो मुस्लिम लीग जो मरकज़ी अॻवान जनाब सिद्दीक़ुल फारूक साहब। लाल माली साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं त गुज़िरियल राति बि मुफ्ता इस्माइल इहो पियो चयो त असां जेको ही इंतिहाई ॾुखियो फ़ैसिला कया आहिनि, इंतिहाई ॾुखिया फ़ैसिला कया आहिनि, उहे इन करे कया आहिनि जो PTI जी हुकूमत पेट्रोल जी क़ीमतूं फ्रीज़ करे छॾियूं ऐं उनजो मुआइदो हुयो IMF सां त उहो सब्सिडी ख़तमु कंदा, उन न कई। इन करे हींअर ही तमामु ॾुखिया फ़ैसिला करणा था पवनि। तव्हां सब्सिडी छो न ख़तमु कई उन वक़्तु ऐं इहे ॾुखिया फ़ैसिला, इहे ॾुखिया मुआइदा छो करे विया हो? महिरबानी असद। सभ खां पहिरीं त मिफ्ता इस्माइल जेको ॻाल्हियूं करे पियो उहो मुनाफ़क़त जी इंतिहा आहे जी। ऐं सियासी पार्टियूं जेके आहिनि, जेके स्टेटस को जूं जमायतूं आहिनि, जी इहे इक़्तिदार हासिल करण लाइ त पहिरीं सभु ॻाल्हियूं कंदा आहिनि। जॾहिं इक़्तिदार मिलंदो आहे त उहो ई ज़बान इस्तेमालु कंदा आहिनि जेको IMF या वर्ल्ड बैंक कंदा आहिनि। तव्हां मिफ्ता इस्माइल जा माज़ी जा इंटरव्यूज़ जेके ऑनलाइन सभु मौजूदु आहिनि, तव्हां ॾिसो। असीं रुॻो 5 रुपया प्राइस वधाईंदा हुआसीं त उन ते ही तमामु ज़बरदस्त रिएक्शन हिननि जो ईंदो हुयो। ही प्राइसिस जेके आहिनि ग़लति वधायूं वियूं आहिनि ऐं 1 रुपयो प्राइस वधणु न घुरिजे। अॼु साॻियो मिफ्ता इस्माइल असांखे अची सबक़ु सेखारे थो पियो त जेका आहे इन जी प्राइस वधणु तमामु ज़रूरी हुई, मुल्क लाइ तमामु ज़रूरी हुई, न त मुल्क मुआशी तौर ते ॿुॾी वेंदो हलियो। असां ॾिठो ही मौजूदा जेको हुकूमत आहे, हिन जेको हुकूमत में अचण खां पहिरीं ॿई हिननि जा ऑब्जेक्टिव हुया। हिकिड़ो इहो हुयो त इकोनॉमी खे ई मज़बूत कंदा ऐं नंबर 2 महांगाई घटि कंदा। हाणे जेसिताईं इकोनॉमी खे मज़बूत करण जी ॻाल्हि आहे त कल्ह ॾिठो मूडीज़ जी जेका रिपोर्ट आई आहे, हुन जेका इकोनॉमी जी, पाकिस्तान जी इकोनॉमी जी जेका आउटलुक आहे उहो मस्बत मां मनफ़ी थी वई आहे। इहो 2018 में मनफ़ी हुई, पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी कोशिशनि सां इहो मस्बत थी हुई। ऐं हाणे वरी ॾिसो हू जॾहिं मस्बत थी त हिन जे अचण सां उहो मनफ़ी थी वई आहे। करंट अकाउंट डिफिशिट वधे थो पियो, इकोनॉमी तमामु बुरे हाल में आहे ऐं असां IMF जे साम्हूं ढाल थी बीठासीं। IMF हिन उन वक़्तु चयो पियो त असां IMF खे पाकिस्तान विकिणी छॾियो। हाणे आवाम खे ख़बर पवणु शुरू थी वई आहे त असां न IMF खे साम्हूं ही विकामजी विया आहिनि ऐं ही विकिणी आया आहिनि। असां उन्हनि खे जेको डील कई उन मूजिबि जेका असां इकोनॉमी खे एतिरो बहितर कयो त हाणे ही मजबूर थी वई आहे या मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत इहो खुलेआम इतराफ़ करे पई त असांजो जेको ग्रोथ रेट हुयो उहो 6% हुयो ऐं हाणे उन 6% ग्रोथ रेट जे करे एतिरा रिसोर्सिस पैदा थी विया हुआ, जंहिंखां पोइ जेका आहे असां उनखे एलोकेशंस डाइवर्ट कई पए। असां मुख़्तलिफ़ हेड सां पैसा करे डाइवर्ट करे अवाम खे रिलीफ ॾिनो पए, पर हिननि जो अवाम खे रिलीफ ॾियण सां को मक़सदु ई न हुयो। तव्हां ॾिसो जेकॾहिं हिननि चयो त असां वटि जेको ज़हर खाइण लाइ पैसा कोन्हनि त अवाम खे असीं रिलीफ किथां ॾियूं, जे अवाम हिननि वटि ज़हर खाइण जा पैसा न आहिनि। हिन जे वफ़ाक़ी वज़ीर पेट्रोलियम इहा ॻाल्हि कई मुसदिक़ त असां वटि ज़हर खाइण लाइ पैसा न आहिनि। जे ज़हर खाइण लाइ पैसा न आहिनि त ही कीअं हेतिरनि मुल्कनि जा ही कोई 16-17 मुल्कनि जा दौरा करे। लाल साहब कते कलामी माफ़ सिर्फ़ु एतिरो ॿुधाइजो त इमरान ख़ान जेको इहो चयो त आउं 4 महीननि ताईं पेट्रोल जी क़ीमतूं फ्रीज़ थो करे छॾियां, पेट्रोल उहो फ्रीज़ तव्हां कहिड़े बुनियाद ते कयूं? जी मूं तव्हांखे इहो ई तव्हांखे ॿुधायो, फ्रीज़ जे बुनियाद ते कयूं त इकोनॉमी बहितर सूरत हाल में अची वई हुई ऐं असांजी रेवेन्यू कलेक्शन जेका हुई उहो तारीख़ जी बुलंद तरीन सतह ते पहुची चुकी हुई। रेमिटेंसिस जेके ओवरसीज़ मोकिलिया पए उहो बि पाकिस्तान जी तारीख़ में एतिरा कॾहिं कोन आया ऐं न ई कॾहिं एक्सपोर्ट्स हुई।
ये जेके कलेक्शन असांजो हुयूं, जेके इकोनॉमी जेको बहितर सूरत हाल में थी, इहो असां रिलीफ अवाम खे ॾियणु चाहियो पिए, पर ही सही मौजूदा हुकूमत अवाम रिलीफ खे ॾियणु न पई चाहे। ऐं पाकिस्तान जी तारीख़ में जी कॾहिं बि हिकिड़े हफ़्ते अंदरि अंदरि बिल्कुलु 60 रुपया पेट्रोल महांगो न थियो आहे, कॾहिं बि 8 रुपया बिजली महांगी न थी आहे। ऐं अञा हिन जेका अॻे दफ़े बि जेको पेट्रोल ऐं बिजली महांगा कया आहिनि, उनजो असरु अञा अचिणो आहे। ऐं जी इन जो असरु सॼो जेको आहे मुकमल तौर ते जेको शिफ्ट थिए थो, उहो ग़रीब माण्हुनि ते थिए बिल्कुलु थो। सही हाणे मूंखे ॿुधायो त जेको माण्हू हिकिड़ो मज़दूर आहे, मज़दूरी लाइ जेको ट्रांसपोर्ट ते चढ़ंदो हो, हुनजे किराया ॿीणा थी विया आहिनि, खाधे जी शयूं जेके ॿीणियूं थी वियूं आहिनि, महांगाई जी जेका आहे उहो गुज़िरियल 3 सालनि जी बुलंद तरीन सतह ते पहुची वई आहे। सो ही मौजूदा हुकूमत सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ इन लाइ हिननि पावर वरितो त इमरान ख़ान खां जिंद आजी कराइजे, छाकाणि त हिननि जे ख़िलाफ़ जेके केसिस हुया ठीक है उहे अंजाम ताईं पहुचण वारा हुया। ठीक है। शबीब ममता साहबा, पहले तो ये बताइए कि ये जो हुकूमत ने फैसले किए हैं, क्या आपको एतमाद में लिया है, आप एक ही पेज पे हैं हुकूमत के साथ, या आपको इख्तलाफ है कि जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं इस पे? नहीं, देखिए, पहली चीज तो ये कि सारे बीच में लिंक टूट गया था, मैं पूरी बात नहीं सुन सकी। हमारे जी पहले जो मेंबर जी 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 जब लाल तक साहब मैं आपका आखिरी वो सुन सकी थी जुमला के जी, जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने 4 महीने के लिए कीमतें जो फ्रीज की थी, जी तो एक तो उसकी वजूहत हमें पता होनी चाहिए कि क्यों फ्रीज की थी उन्होंने। ज़ाहिर है, अगर वो कहते हैं कि जी महंगाई को रोकने के लिए की थी, तो पिछले पौने 3 साल में जो महंगाई की सतह हुई है, डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, बाकी चीज़ों की जो बड़ी कीमतें वो जी कहाँ चली गई, तो वो हम किसको मुद्रे इल्ज़ाम ठहराएं। और ये हम नहीं कहेंगे कि हम पिछली हुकूमतों का भुगत रहे हैं, क्योंकि ये आवाम को बहुत बेहतर पता है। हम कह नहीं रहे, बल्कि हम वाकई भुगत रहे हैं कि कहाँ डॉलर गया, कहाँ पेट्रोल की कीमत गई। जाते जाते भी वो 10 रुपए बढ़ा के गए थे, और ज़ाहिर है अगर वो फ्रीज ना करते तो उनके ज़माने में ही ये कीमतें इतनी ही हो जानी थी जितनी कि अब हुई। अच्छा जहाँ तक एक पेज की बात है, ज़ाहिर है इत्तेहादी हुकूमत है। आपने देखा सीएम साहब ने जो है वो बहुत अच्छा, हमारे सिंध के सीएम साहब ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने 40% तमाम लोगों के पेट्रोल में कटौती कर दी। उसमें खुद सीएम साहब और मिनिस्टर और तमाम जो और लोग हैं, जी ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी सबकी तनख्वाहों में उन्होंने वो पेट्रोल में उन्होंने कमी की। और आपने अगर मेरा स्टेटमेंट देखा हो तो मैंने भी कहा है कि हमें एक एनर्जी इमरजेंसी लगा देनी चाहिए, जी और बजाय 40% के हमें 1-2 महीने के लिए बिल्कुल सही बंद कर देना चाहिए सबका, बिजली का भी, यूनिट्स भी और पेट्रोल भी, कि हम अफोर्ड कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपनी जेब से लें और ये बोझ गरीब पर ना पड़े और जी बजट पर जाकर ना पड़े, क्योंकि बजट आने वाला है और इसका बोझ दायरे बजट पर पड़ेगा। जी और यहाँ पर सिलसिला ये है कि अभी अनाउंस होता है, और बढ़ाने वाले जो कीमतें माफिया हैं, रात अभी बढ़ा भी नहीं था पेट्रोल, 12 बजे की इत्तला थी, और उससे पहले ही आपको पता है जो भी शहर की और सूबे की सूरत हाल होती है वो जी आपको बेहतर पता है। जहाँ तक स्टेटमेंट की बात है साबिक प्राइम मिनिस्टर जी साहब की, उस पे आते हैं तो शमीम साहब उस पे आते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये था कि आप सहमत हैं, आप एक ही पेज पे हैं, आप कहते हैं कि हुकूमत का ये दुरुस्त फैसला है, 60 रुपए पाकिस्तान की नहीं तारीख। नहीं, आप देखिए, आप दुरुस्त मुत्तफिक हैं? फैसला नहीं, अवाम के हिसाब से तो दुरुस्त फैसला नहीं है, लेकिन हालात और वाकयात तो ये कहते हैं ना कि हमें इसी तरफ जाना पड़ेगा। आईएमएफ का जो गले में ये तौक हमारे डाल के गए हैं और जो ये मुआहिदा करके गए हैं, उसको ज़ाहिर है मुल्क ने बर्दाश्त तो करना है ना। अब वो चाहे हम रो के करें या हंस के करें। एक पेज पर जहां तक बात है, चेयरमैन साहब गए हुए थे अभी टर्की के दौरे पर, प्राइम मिनिस्टर भी गए हुए थे, अब आए हैं, और आने के बाद ज़ाहिर है दोबारा से बैठेंगे इसके ऊपर, बजट से पहले बात करेंगे कि हम कहाँ कहाँ सब्सिडी दे सकते हैं, क्योंकि ठीक है आईएमएफ का हमें जो मुआहिदा है वो भी पूरा करना है, लेकिन हम उसके साथ सब्सिडी दे सकते हैं। उसके लिए हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को पहले भी इस्तेमाल किया था। हम अभी भी कहेंगे कि जो भी आवाम के लिए बेहतर सूरत हो, चाहे वो कोटा सिस्टम हो कि मोटरसाइकिल वाले के लिए क्या होगा, 1100 सीसी वाले के लिए क्या होगा, 1300 सीसी वाले के लिए क्या होगा, तो जाहिर है हुकूमत कहीं सही गाफिल नहीं है, और तमाम 12-13 पार्टियां जो भी हैं वो एक पेज पर बैठेंगी, और सबका जो मुत्तफ़िका फैसला होगा वो आवाम की ज़रूरियात को सामने रखकर ही किया जाएगा। ठीक है। सिद्दीकुल फारूक साहब, क्या अब आप आवाम को ये बताएंगे कि फ़कत ये क्या आपने इसलिए कीमतें बढ़ाई हैं कि इमरान खान का मुआहिदा था, क्या आवाम आपकी इस बात पे मुत्तफिक इस बात पे राज़ी हो जाएगी, क्योंकि इमरान खान का मुआहिदा था, इसलिए 60 रुपए एक हफ्ते में 60 रुपए पेट्रोल की कीमतों में बढ़ाना, क्या पाकिस्तान की तारीख में ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बात यह है जी कि मुआहिदा तो हुकूमत पाकिस्तान ने किया, वो इमरान खान थे तो वो हुकूमत पाकिस्तान थी ना उस वक्त, जी से हम पीछे हटे जी तो जितनी कीमतें बढ़ गई हैं, जी और फिर बुनियादी तौर पर तो डॉलर 100 रुपए का था ना जब इमरान खान ने धरना शुरू किया,
जी और उसके बाद फिर जनाब अकामा निकला। जी तो अकामे के बाद जब नवाज शरीफ साहब हटे तो 120 रुपए का डॉलर हो गया। जी फिर इमरान खान साहब आ गए तो जी इन्होंने तकरीबन 190 रुपए तक पहुंचाया। जी इनके फैसल वाउडा ने तो 1.25 साल पहले ऐलान किया था कि 200 रुपए तक डॉलर पहुंचेगा। अब इस दौरान इमरान खान साहब के वजीर खजाना ने जाके IMF से जो मुआहिदा किया, वो मुआहिदा दुनिया के सामने अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन के को सामने रखें तो हुकूमत पाकिस्तान का मुआहिदा है। अगर हम आज उस मुआहिदे से पीछे हटें तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान दिवालिया भी हो जाएगा और कारखाने हर चीज़ बंद हो जाएगी। फिर तो बड़ी तबाही और बर्बादी होगी। लिहाजा हमें इमरान खान ने जो मईशत को नुकसान पहुंचाया, CPEC बंद किया, इंपोर्ट्स बंद की, क्या कुछ किया, नैब को पीछे लगा दिया, सरमायाकारों के पीछे, सनतकारों के पीछे, ताजरों के पीछे, लोग अपना सरमाया मुल्क से लेके चले गए, उस सब का शरह सूद बढ़ा दी, उस सब का खमियाजा जो है अब हमें और नतीजतन अवाम को भुगतना पड़ रहा है। हम कोई सिर्फ खुश नहीं हैं, हम बहुत दुखी हैं। मैं आपसे अर्ज करूंगा, जी मेरी बेगम, मुझे आप समझे कि मैं मिडिल क्लास में से भी जरा लोअर मिडिल क्लास की तरफ आता हूँ। जी मेरी अहलिया रात जब ये पेट्रोल की कीमतें और ये सारी सामने आई तो आप यकीन कीजिए वो सो नहीं सकी। अच्छा 1.5 घंटा सोई, नमाज के लिए उठी, सुबह फिर वो जनाब सर फट रहा था दर्द से, बार बार मेरे पास आके कह रही थी मुझे ये बताएं कि गरीब और सफेद पोश क्या करेगा, उनको तो कोई कर्ज भी नहीं देगा, तो वो कैसे जिएंगे। ये हमारे घर में ये सूरत हाल है। उस सिलसिले में मैंने अभी आपसे बात करने से कुछ देर पहले कुछ तजावीज़ मैंने भी भेजी हैं। जी लेकिन हम सबको मिलजुल कर ये जो इंतहाई संगीन सूरत हाल है कि एक तरफ दिवालिया होने का खतरा है और दूसरी तरफ आवाम पर बोझ, तो ये 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, 4 महीने हैं, इस पे हमारे जो सारी पार्टियां हैं उनकी क़यादत, हमारे सिद्दीक पार्लियामेंटेरियन, साहब कतई कलामी माफ, सिद्दीक साहब कतई कलामी माफ, ये तमाम सूरत हाल जो थी वो तो आपके मुल्क, आपकी हुकूमत से आने से पहले वाज़े हो चुकी थी कि मुआहिदा भी हुआ है। आपने पहले भी कहा था, मुफ्ती इस्माइल साहब ने पहले भी कहा था कि ये मुआहिदा दुरुस्त नहीं है, और जो फ्रीज़ की गई कीमतें वो भी दुरुस्त नहीं थी। तो फिर आपने ये हुकूमत ली क्यों जब इतनी सख्त फैसले करने? आप बताइए कि आवाम को क्या मिला आपकी हुकूमत में आने से? 60 रुपये पेट्रोल बढ़ा है सर। आप जो कह रहे हैं आपकी जो आपकी हम सफ़र जो है वो अगर नहीं सो पाई तो ये तो अब लोअर मिडिल क्लास गरीब आदमी कहाँ जाएगा सर? देखिए, मैंने तो आपको अपने घर की बात बताई है ना। आपने जो सवाल किया है जी उससे ज्यादा संगीन बात तो मेरी अहलिया ने मुझे बताई। मैं इस बात को समझ रहा हूं। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि इमरान खान इस मुल्क को जिस तरफ लेके जा रहे थे, तसादुम की तरफ, एक से तसादुम, दूसरे से तसादुम, तुर्की नाराज, अमेरिका नाराज, सऊदी अरब नाराज, चीन नाराज। अब कम से कम हम वो हालात तो बेहतर कर रहे हैं ना। अभी जो तुर्की का दौरा है आप उससे हालात देख लें, सऊदी अरब का कर चुके हैं, अब उसके बाद चीन का है, वजीर खारजा ने दौरा कर लिया है, वजीर आजम ने जाना है। तो ये हालात मुश्किल तरीन हैं, लेकिन इनको बेहतर करने के रास्ते निकालने हैं। सर कोई और ऑप्शन नहीं था? आप सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं कतई कलामी, मेरी माफ कीजिएगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं था इसको कीमत बढ़ाने के अलावा आपके पास? एक जुमला और सुन ले। ऑप्शन था, मैं अभी बताता हूं या नहीं था। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि हमें 10 जून को जाके कुल 2 महीने होंगे जी, यानी अभी 8 दिन वो हैं और ईद की 1 हफ्ता निकाल के हमें तो 6 हफ्ते भी नहीं हुए जी। और इन 6 हफ्तों में जो सूरत हाल हमें मिली है तो फ्लड गेट खोल के गए हैं। हमने इंशाल्लाह इसे संभालना है। अब इसके अलावा ऑप्शन क्या था? ऑप्शन ये है कि फौरी तौर पर तो हम ये चीज जो है इसको करें और इसका जो इम्पैक्ट है, इसके जो असरात हैं आवाम पर, उन्हें कम से कम करने की कोशिश करें। साथ दुआ भी करें आप, हम भी कोशिश भी करें कि रूस, रशिया और यूक्रेन की ये जंग बंद हो, खुदा करे जल्दी।
ताकि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो वापस अपनी असली हालत पे आएं, और साथ ही रुपया जो है, ये जो हम काम कर रहे हैं कि ये हो गया तो अब चीन से भी हमें कुछ कर्ज मिलेगा। चीन जो पहले जो कर्जा वापस करना है वो भी री रोल कर देगा। सऊदी अरब भी री रोल करने पे मुतफिक हो गया है, बाकी इदारे भी। तो उससे हमारा रुपया जो है उसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी इंशाअल्लाह। रुपए की कीमत जूं जूं बढ़ती चली जाएगी, महंगाई कम होती चली जाएगी। चले सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं आपसे ये बाद में ज़रूर मालूम करूंगा कि अब भला क्या ऑप्शंस बचते हैं। अब आप जो रिलीफ की बात कर रहे हैं कि उसमें क्या बचते हैं। लाल माली साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब कह रहे हैं कि उनके घर का आपने सुन लिया जो 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 हालात हैं एक मिडिल क्लास फैमिली का। आप मुझे बताइए कि गरीब आदमी में क्या हालात होंगे, और ये तो सब आप पे मलबा डाल रहे हैं कि आपकी हुकूमत की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मलबा नहीं डाल रहे, हकीकत सर, बयान कर रहे हैं। हकीकत बात जो है, चलिए। मेरे मोहतरम दोस्त है जी, लेकिन अफसोस की बात है कि उन्होंने 10 मिनट बात की तो उन्होंने पूरी की पूरी बात इमरान खान की बजाय जो शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस बताते, जी 2 महीने की बता देते तो उसकी खुशी होती। लेकिन इमरान खान इनके हवास पे इतना छाया हुआ है, ये इमरान इमरान के अलावा इनको कुछ समझ में आता ही नहीं है। अच्छा, हम क्या करते हैं, क्या हम कर रहे थे, मैंने बताया जब 6% से ग्रोथ हो रही थी पूरी दुनिया। आज स्टेट बैंक के जो गवर्नर है उसकी स्टेटमेंट छपी हुई है कि पूरी दुनिया हैरान है कि पाकिस्तान ने कोविड के बावजूद 6% से जो है मुआशी तरक्की कैसे की। तो हम इस रफ्तार से मुआशी तरक्की कर रहे थे। अच्छा। अब ये क्योंकि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है और इनको एक साजिश के जरिए लाया गया है, तो इनके पास अब कहने के लिए कुछ रहा नहीं है। ये पाकिस्तान है जहां पे 60 रुपए पेट्रोल जो है महंगा किया गया है, और हमारा पड़ोसी हिंदुस्तान है वहां पे पेट्रोल जो है 25 रुपए सस्ता किया गया है। वजह क्या, जो हम कर रहे थे वो नहीं हो सका कि हम रूस से खरीद करने जा रहे थे पेट्रोल, जिसको ये खरीद कर नहीं सकते क्योंकि अमेरिका उससे नाराज होगा, और अमेरिका को नाराज करने की ये किसी भी पोजीशन में नहीं है। और ये एक इंपोर्टेड हुकूमत है, इसलिए ये हर वो काम करेगी जो इनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन आएगी। जब तक ये अब मैं कह रहा हूं ना कि भाई ये दौरे कर रहे हैं, अगर इनको 1.5 महीना हुआ है, ये कहते हैं कि इतने ईद के दिन भी निकाल लें, वो भी निकाल लें, तो प्राइम मिनिस्टर को 6 दौरे क्यों पड़ गए भाई? 1.5 महीने में 6 दौरे, और आपके ऑफिशियल्स के 17 दौरे। आपका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो उसका तो एक पैर भी नहीं लगा मुल्क में वापस। आप किस चीज पे दौरे कर रहे हैं? आप कहते हैं कि आपके पास पैसे नहीं है जहर खाने के, तो आप तकरीबन 2 अरब रुपए के इश्तिहार दे चुके हैं अखबारों को। ये थे पैसे जो हम आवाम पे खर्च कर रहे थे, आप अपनी जाती पब्लिसिटी पे वो खर्चा कर रहे हैं जी। ये आप असद ये बात सुने जी 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 ना, इनका इम्पैक्ट अभी आएगा। 60 रुपए पेट्रोल अभी तक आया नहीं है उसका। जी सही कह रहे हैं। और ये बिजली बढ़ेगी उसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन आगे की सुने आप जी। ये पेट्रोल और बढ़ाएंगे। अच्छा, ये डीजल और बढ़ाने जा रहे हैं 10-15 दिनों के अंदर अंदर। और ये 10 तो लाल तारीख को माली जो साहब, बजट लाल माली साहब, फिर आपके पास क्या है कि क्या आप ऐसे ही बस प्रोग्राम में आएंगे या फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, या आप कोई अवाम के लिए आप बाहर निकलेंगे, इनको रोकेंगे कि ऐसा ना करें? असद सुना रहा हूं मैं जी। सुनू। देखो ये 10 तारीख को जो बजट पेश करने जा रहे हैं, वो बजट इनको IMF ने दिया है, और उससे ये टैक्सेस इतने डालेंगे कि अवाम ना खा सकेगा, अब ना पी सकेगा, ना उसको सहूलत होगी। लोड शेडिंग तो आपको पता है ना, आप से ताल्लुक रखते हैं कि लोड शेडिंग की क्या असर है। जी। पूरे मुल्क में 12 से 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। ये नया प्राइम मिनिस्टर आया, इसने कहा कि 1 मई के बाद लोड शेडिंग नहीं होगी। उनको कुछ पता ही नहीं है जी। कैसे नहीं होगी भाई, आपके पास कुछ है ही नहीं, किस तरह से आप लोड शेडिंग खत्म कर रहे हैं? तो पूरा मुल्क इस वक्त लोड शेडिंग में डूबा हुआ है। अब हमारी स्ट्रेटेजी ये देखें, जो मूडी की कल जो रिपोर्ट आई है उसने कहा कि ये मौजूदा जो हुकूमत है ये फैसले करने से की काबिल ही नहीं है, अहल नहीं है, क्योंकि ये कोई एक वोट इनके पास है ज्यादा, और ये 10-12 पार्टीज का कोलिशन है, और इनको लेजिस्लेशन में भी तकलीफ होगी, इनको हर चीज में प्रॉब्लम आएगी। तो ये फैसले लेने से कासिर हैं जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में नहीं आएगी, सियासी इस्तेकाम पैदा नहीं होगा, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि ये कुछ कर पाए। और उसका एक ही हल है कि आप इलेक्शंस में जाएं। आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो आपने करने थे, आपने उनको बेसिकली डिफॉर्म किया है।
आपको एनआरओ लेना था तो आपने नैब को जो है पूरा का पूरा डिसफंक्शनल कर दिया है। आप हमें कहते थे कि हम अवाम में जाएंगे तो अंडे और टमाटर खाएंगे, तो अब आप क्यों भाग रहे हो? आप अवाम में आओ, इलेक्शन सही। का ऐलान करें और मुल्क में स्टेबिलिटी ले आए। ठीक है शमी ममता साहिबा, अब ये जो आप और नून लीग वाले ये कह रहे हैं कि ये पूरा अगर पीटीआई का था तो फिर आपने ये लिया क्यों? एक बात तो ये एक बात तो ये कि चले उनकी गलती थी, उनके मुआहदे थे तो वो खुद जानते और आवाम जानते, और दूसरी बात आपने तो उनको मतलब फ्री हैंड दे दिया ना कि अब फैसले उनके, मलबा आप पर और खेल हो रहे हैं, तो आपने कोई जल्दी नहीं की हुकूमत लेने में? हुकूमत लेना और ना लेना एक अलग बात है अपना असद। बात ये है कि हम ये देख रहे थे कि अवाम जिस बुरी तरह महंगाई में और बेरोज़गारी में और जिस तरह बेघर हुए थे अवाम, उस सब में मुब्तला थे। उसके लिए बेहतर फैसला यही था कि अवाम की जान छुड़ाई जाए। जहाँ तक ये मेरे भाई इम्पोर्टेड हुकूमत की बात करते हैं माली साहब अगर इतनी बाहिम्मत पीटीआई है तो बजाय पूरे मुल्क में हंगामा बर्पा करने के क्यों नहीं अमेरिकन सेंटर के सामने जाके, कॉन्सुलेट के सामने जाके एक नारा लगा के मुझे दिखा दें अमेरिका के खिलाफ, बैठ के मीडिया पे अमेरिका का गुंडा। एक ऐसी ममलिकत से इंडिया को क्या तकलीफ, अमेरिका को क्या तकलीफ हो सकती थी जो कि बकौल इनके कि अब हम दिवालियापन की तरफ जा रहे हैं और उसकी तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ना करे। देखिए मुश्किलात आती हैं, इससे पहले भी पाकिस्तान में मुश्किलात आती रही हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम सही कर रहे हैं, जो फैसले हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं। ये तो मैं अभी देख रही हूँ मैं कि आपके जो मुफ्ता इस्माइल साहब हैं वो कह रहे हैं कि ये तो मुआहदा ये करके आए थे कि ये पेट्रोल बजाय 60 के इसको तो 130 रुपए और महंगा हो जाना चाहिए था, तो अभी तो फिर 60 क्या है। तो ये बताएं ना, जो आज ये गुण गा रहे हैं कि हमने ये किया, ये कह रहे हैं कि जी हम 6% पे जीडीपी छोड़ के गए, भाई अपना ठीक कर लें वो हिसाब किताब। इनका खुद वो कह रहा है कि 5.1 पर हम छोड़ के गए। इनका अपना कप्तान कल भी उसमें शांगला के जलसे में कह रहा था। तो पहले तो ये अपनी कैलकुलेशन ठीक कर ले, ये कहाँ लेके गए थे। फिर ये बताएं ना कि जब ये आए थे तो पाकिस्तान इनको कहाँ मिला था, डॉलर कहाँ मिला था, पेट्रोल कहाँ मिला था, बाकी चीजें कहाँ मिली थी, उसकी भी तो कैलकुलेशन करें ना कि आने में और जाने में जो फर्क है। और फिर आईएमएफ से मुआहिदा किसने किया? इस जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है ना मुआहिदा, हम ये नहीं कह रहे पीटीआई ने किया, मुल्क का मुल्क से मुआहिदा होता है, इदारे का इदारे से होता है। तो ये आईएमएफ से मुआहिदा किसने किया? जाहिर है ये तमाम शराइत पिछली गवर्नमेंट मान के गई है, तो उसको पूरा करने के लिए हमें कहीं ना कहीं तो कुर्बानी देनी पड़ेगी ना, मुश्किलात भी उठानी पड़ेंगी। और मुश्किल का सबसे ज्यादा जो मरहला है वो आवाम को ही कबूल करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने कहा कि मेरी राय यह है, मेरी जाती राय यह है कि हमें इस वक्त एनर्जी की एक इमरजेंसी लगा देनी चाहिए 2-3 महीने के लिए, जिसमें बिजली और पेट्रोल दोनों चीजें होनी चाहिए। हम देखें सारी दुनिया में जब कोई क्राइसिस आता है वहां के अवाम जो है वो भरपूर तौर पर साथ देते हैं हुकूमतों का, और हुकूमत जो है वो अवाम के मफाद में फैसले करती है। आपको याद है चाइना में जो कुछ हुआ, सुनामी आया था और बहुत कुछ हुआ था, तो वहां पे क्या होता है। तो हमें सबको कुर्बानी देनी चाहिए और हम निकलने का एक ही रास्ता है कि हम सब कुर्बानी दें, हम सब अपनी जेब पर आ जाएं। बिल्कुल सिद्दीक अल फारूक साहब की बेगम जितनी परेशान है उतनी ही मैं एज ए हाउस वाइफ रात भर परेशान रही कि चलें अल्लाह का दिया है हम सफेद पोस्ट हो गए। लेकिन वो लोग जो ठेला लगाते हैं, जो फ्रूट बेचते हैं, काम करते हैं, उन सब का क्या होगा? वाकई वो तो भूख से मर जाएंगे। तो हमें कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए और अवाम के मफाद में गवर्नमेंट को फैसले करने। सिद्दीकुल फारूक साहब एक तो ये जो शमी मुमताज साहिबा कह रही हैं कि हमें जो है वो एनर्जी के हवाले से इमरजेंसी नाफिज कर देनी चाहिए, और सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि वो 40% जो उनकी सरकारी मशीनरी है उसको उन्होंने पेट्रोल कम कर दिया है। तो क्या बेहतर नहीं है कि पहले हुक्मरान ये जो मरातें ले रही हैं कम से कम पेट्रोल के हवाले से वो तो अब ख़त्म होनी चाहिए? देखिए रात ये फैसला सामने आया पेट्रोल की इजाफी कीमत का, जी सिंध ने ये किया है, मरकज भी करने वाला है, पंजाब भी करेगा। आप फिक्र ना करें, हुक्मरान अपनी बेल्ट पहले टाइट करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करूं कि आप लोगों को भी इस हवाले से हकीकत जो है वो क्लिप चलाकर सामने लानी चाहिए। जरा शौकत तरीन की वो स्टेटमेंट लाएं जो उन्होंने मुआहिदा किया, और वो बता रहे हैं पार्लियामेंट को भी और अपनी हुकूमत को भी ब्रीफिंग दे रहे हैं कि IMF के साथ क्या क्या मुआहदे हुए। दूसरी बात, अमेरिका की गुलामी। इमरान खान ने जब ट्रंप के दौर में वहाँ दौरा किया और उन्होंने कहा जी मुझे तो व्हाइट हाउस के कोने भी दिखाए, और जब वापस आए तो कहा जी मुझे तो यूं लग रहा है कि मैं एक और वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। तो भाई अमेरिका के कहने पे ही
आपने पाकिस्तान और चीन के जितने मुआहदे थे सारे IMF को दिए, तो ये अमेरिकी गुलामी किसने की? आपने सदर ट्रंप के अमेरिका के कहने पे ही अभिनंदन को 8 घंटे में छोड़ा। उस वक्त मोदी की इलेक्शन कैंपेन चल रही थी और भारतीय 350 या 60 जो कैदी थे हमारे पास वो भी छोड़े अमेरिका के कहने पे ताकि मोदी जीते, और फिर ये भी कहा दुआ करो मोदी जीते ताकि कश्मीर जो है उसका मसला हल हो। फिर हो गया। तो ये जो छोड़े आपने अपना अभिनंदन और ये सब, ये किसके कहने पे? अमेरिका के कहने पे। तो अमेरिका का गुलाम कौन हुआ? फिर आपने फिर क्या किया? कलभूषण के लिए आप सदारती ऑर्डिनेंस लेके आए। आप कहते थे फांसी मिलनी चाहिए कलभूषण को, तो सदारती ऑर्डिनेंस किसके कहने पे लाए? अमेरिका के कहने पे। कौन लेके आया? इमरान खान लेके आया। तो फिर अमेरिका का गुलाम और अमेरिका का चमचा कौन हुआ? इमरान खान हुआ। फिर सी पैक आते ही फ्रीज कर दिया, किसके कहने पे? अमेरिका के कहने पे। तो फिर अमेरिका के कहने पे आपने किया, तो अमेरिका के गुलाम आप हैं या हम हैं? फिर आप मुझे ये बताइए कि IMF के हवाले जो स्टेट बैंक किया आपने, किसके कहने पे किया? अमेरिका के कहने पे। हमने किया या आपने किया? शरह सूद जो है वो 6.25% थी, आप इसे 16% पर ले गए, किसके कहने पे किया? IMF और अमेरिका के कहने पे। तो गुलाम IMF और अमेरिका के आप हैं या हम हैं? आप वो बात करें जो हकायक हैं। और मैंने जितनी बातें की हैं मैं इन पर खड़ा हूं। एक बात भी गलत साबित हो तो जो चोर की सजा सो मेरी सजा। ये मजाक कर रहे हैं आप। सारी बातें अमेरिका की गुलामी आप करें और बातें हमसे आप करें। सिद्दीकुल फारूक साहब, ये जो शौकत तरीन की आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने, चले वो एक क्लिप तो है हमारे पास, हम चला भी लेंगे, लेकिन बेहतर नहीं है कि ये हुकूमत जो IMF के साथ जो गुज़िश्ता हुकूमत ने मुआहदा किया था वो आप मंजर आम पे लाएं, वो आप मीडिया को दे दें, वो मीडिया को दे दें कि वो मुआहदा था क्या? तो पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा ना कि इनका क्या वो मुआहदा अगले 2-3 दिनों में आ जाएगा सामने इंशाअल्लाह। चले, अगर आप वो मुआहदा लाएंगे तो उसके बावजूद मैं ये कहूंगा जी साहब कि ये जो मुश्किल सूरत हाल है, इससे बड़ी हिकमत से पाकिस्तान को निकालना है। ये दौरे इसीलिए हैं कि नाराज दोस्तों को मनाया जाए, और मान रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। ये जब दोस्त हमारे मान रहे हैं, एक चीन का दौरा रह गया, उसके बाद बाकी 2 दौरे, तो इन 8 हफ्तों में जो अमलन 8 नहीं है 6 हफ्ते हैं, आप देखेंगे जल्द इनके अच्छे नताइज इंशाल्लाह आएंगे। चलिए सिद्दीक साहब, मैं लाल माली के पास साहब से जाने से पहले बस आपसे ये मालूम करूंगा कि क्या हुकूमत ये फ़कत पेट्रोल की कीमतें बढ़ाती जाएगी या कुछ आपके पास कुछ इसका अल्टरनेट भी है कि अपने आवाम को क्या देना है, आवाम को रिलीफ क्या देना है, वो भी कुछ है आपके पास प्लान? आवाम को मुख्तलिफ तरीक़ों से रिलीफ बहरहाल देना है, क्योंकि बिलखुसूस गरीब और सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो बड़ी मुश्किल में हैं। मैक्सिमम रिलीफ, चाहे हमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कुछ और रोक देने पड़े, लेकिन वो वहाँ से निकाल के आवाम को रिलीफ देना पड़े। अच्छा जी, लाल वाली साहब, अब सिद्दीकुल फारूक साहब की आपने बड़ी तफसीली गुफ्तगू सुनी कि अमेरिका का गुलाम कौन है, और जो आपने मुआहदा किया, सिद्दीकुल फारूक साहब ने कहा कि 2 दिन में हम वो मीडिया को भी देंगे कि ये मुआहदा क्या था, रिलीफ की भी बात हुई है। तो ये तो तफसीली बात, लेकिन मैं एक प्रोग्राम को एक और मौजू की तरफ भी लेकर जाना चाहता हूँ। वो है इमरान खान की स्टेटमेंट। जो इमरान खान गुज़िश्ता 2 दिनों से जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, आप नहीं समझते कि सियासी कल्चर में इस तरह की स्टेटमेंट्स बड़ी हार्ड हैं और हमें सोच समझ के बात करनी चाहिए? जब इदारों के लिए बात करते हैं, हम जब मुल्क की सालमियत की बात करते हैं, तो जो बड़ा लीडर है उसको कम अज़ कम सोचना चाहिए। असद देखें, उस पर तो आता हूँ मैं, लेकिन सिद्दीकुल फारूक साहब ने जो बात कही है जी, मैं बड़ा हैरान हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी स्ट्रेटजी बताएं, आप आवाम के लिए क्या कर रहे हैं वो बताएं। आपके दिमाग से इमरान खान निकल नहीं रहा, आप इमरान खान के अलावा कुछ सोच भी नहीं सकते, और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में इमरान खान आपको बाहर निकाल देगा। लेकिन जो आपने बात की कुलभूषण की, IMF, स्टेट बैंक की वगैरह वगैरह, तो मुझे बात बताएं, आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे एतराज था तो आपने उस पर लेजिस्लेशन कर ली, आपको नैब पे एतराज था, आपने उस पर लेजिस्लेशन कर दी। तो अगर कुलभूषण के बारे में अगर हमने कोई लेजिस्लेशन की थी तो आप वापस क्यों नहीं ले रहे हो? आपको एतराज है ना, ठीक है, आप फौरन वापस लें। ये 6 तारीख को इजलास है, उसमें आप मोशन पेश करें कि हम ये जो लेजिस्लेशन थी PTI ने की थी वो हम वापस ले रहे हैं।
आईएमएफ को आप कहते हैं कि स्टेट बैंक हमने आईएमएफ के कोई हवाले कर दिया, हमने कोई नहीं किया था, हमने कोई लेजिस्लेशन जी। की थी उनको कुछ पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड मैंने सामने रखा। जी 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 सुने सुने अब सुनने की भी हिम्मत रखे तो जी। स्टेट बैंक को खुद एक जुमला मुख्तियारी मैंने कहा। कानून के तरीके से दी थी। आप कानून खत्म कर दे, आपको नहीं पसंद है तो आप खत्म कर देना। ठीक है। आप वो कानून आपको हिट करता है, जो आपकी चोरी पकड़ता है, साहब, 10 बस्ता वो तो अर्ज आप एक आपने ही में किया खत्म क्यों? कर देते। सुने तो सही, आपकी जो चोरी पकड़े आपने किया क्यों? वो सारा ही खत्म। लेकिन जिस कानून पे आप बात कर रहे हैं उसको वापस ले। आपके पास कोई हिकमत अमली नहीं है सवाए इसके कि गरीब को और गरीब कर दे। हिकमत अमली होती तो आप कोई और रास्ता ढूंढते। आपका कमाल वजीरिज्म एक ये आपने जो पेट्रोल पे रिलीफ वापस लिया है 130 अरब का पर मंथ है, 130 अरब। और आपके वजीर आजम ने आवाम के लिए रिलीफ दिया है वो सिर्फ 28 अरब का, कि 2000 रुपए महीना देंगे। और किन को देंगे? कि जिनके पास मोटरसाइकिल ही नहीं है। 1 करोड़ 40 लाख घरानों को। तो आपके पास ना हिकमत अमली है ना रिलीफ है। आप जेल जा रहे थे, आपके केसेस स्ट्रॉन्ग हो गए थे आपके खिलाफ। उससे बचने के लिए आप एक बैनुल-अक़वामी साजिश का हिस्सा बने। आप इंपोर्टेड हो, आप इम्पोज्ड हो और इंशाअल्लाह आपको हटाएंगे। लाल साहब जो इमरान खान स्टेटमेंट दे रहे हैं आप उस पर कमेंट करें प्लीज। मेरा जुमला सुन ले। सिद्दीक साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास। सिद्दीक साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास। सिद्दीक साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, जरा लाल साहब को कंप्लीट कर दें। जी। अच्छा, इमरान खान ने क्या स्टेटमेंट दी है? इमरान खान ने कहा है कि रूस जो मुआशी वो एक सुपर पावर था, अमेरिका के अगेंस्ट में रूस खड़ा था, लेकिन क्योंकि मुआशी तौर पे कमजोर हुआ तो टूट गया। जी। इमरान खान ने कहा कि आप गलत फैसले करेंगे तो मुल्क टूट जाएगा। जी। तो क्या माजी में गलत फैसलों की वजह से पाकिस्तान टूटा नहीं? ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान अलग अलग नहीं हुए? तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई अगर ये बात कर दी है? बात यह है कि आप क्योंकि एक इम्पोज्ड हो, इम्प्लांटेड हो, बाहर से आए हुए हो, कंस्पिरेसी के थ्रू आए हुए हो, ये जो बैनुल-अक़वामी कंस्पिरेटर्स हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं कि उनको अंदरूनी तौर पे कमजोर करें। और ये तेल का बढ़ना, सारी चीजें जो हैं ये पाकिस्तान की आवाम पे इसलिए ढाई जा रही है कि आवाम बाहर निकले, यहाँ पे सिविल वार हो और पाकिस्तान को नुकसान हो। इमरान खान अल्लाह करे कि इस तरह के हालात नहीं। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए मैं जरूरी नहीं हूँ, पाकिस्तान के लिए ये फौज जरूरी है। पाकिस्तान को बचा के रखा है अब तक तो इस फौज ने बचा रखा है। जिसको पीछे पड़े हुए हैं और इनके बयान निकाले तो आपको पता चलेगा। ख्वाजा आसिफ का बयान निकाले, अयाज सादिक का बयान निकाले, नवाज शरीफ के बयान निकाले कि किस किस तरह इन्होंने फौज को कमजोर करने की कोशिश की। और डान लीक्स किसी से कोई भूला नहीं है अभी तक। ठीक है सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं आपके पास आता हूँ, जरा शमीम मुमताज साहब कमेंट्स कर दें, उसके बाद मैं आपके पास तफसीली आता हूँ। शमीम साहबा, ये जो इमरान खान 2 दिन से स्टेटमेंट दे रहे हैं, लाल माली साहब तो कह रहे हैं कोई स्टेटमेंट ऐसी है नहीं, माजी में हमने दुरुस्त फैसले नहीं किए, मुल्क टूटा है, आज वही बात इमरान खान कर रहे हैं। देखिए, ये माली साहब का अपना एक नजरिया हो सकता है, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम बिल्कुल मजम्मत करते हैं, भरपूर मजम्मत करते हैं हम इस बात की कि जिस तरह उन्होंने कहा। और अगर माली साहब को याद हो तो इनके कप्तान साहब ने कहा कि जी फौज को न्यूट्रल रहना चाहिए, इदारों को न्यूट्रल रहना चाहिए। जब उनकी बात वहां नहीं बनी तो अब वो ब्लैकमेल कर रहे हैं ये कह के कि इस्टेब्लिशमेंट ने अगर सही फैसले नहीं किए तो मुल्क टूट सकता है। तो मुझे ये बता दें माली साहब, वो कौन से सही फैसलों की तरफ हमारी रहनुमाई कर रहे हैं? थोड़ी सी हमारी भी मालूमात बढ़ जाएंगी कि वो कौन से सही फैसले। हाँ, अगर वो यही सही फैसला ये है कि जी इमरान खान को दोबारा वजीर आजम बनाया जाए, पीटीआई की गवर्नमेंट दोबारा लाई जाए, तो मैं समझती हूँ कि वो इस वक्त इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर मैं नहीं हूँ तो तुम भी नहीं हो, और तुम नहीं हो तो फिर पाकिस्तान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ताक़यामत कायम रहेगा, क्योंकि इसके लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान बनाने वालों ने। इन्हें क्या पता, ये तो जुम्मा 8 दिन के यहाँ पर आए हुए लोग हैं, इन्हें क्या पता कि जो लोग वहाँ से आए थे 70-72 साल पहले, जिस तरह उन्होंने वहाँ अपनी जायदादें छोड़ी थी, जिस तरह अपना खून बहाया था, अपने अजीजों को कुर्बान किया था, फिर इस जमहूरियत के लिए जो कुर्बानियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी हैं, हमारे लोग शहीद हुए, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, और जो लोग इस पूरी लाइन लगी हुई है पूरी हमारे यहाँ, जिस तरह सहुबतें बर्दाश्त की, कोड़े खाए इस जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए। ये जो जब 2018 में आए थे तो ये खुद सेलेक्टेड थे, ये खुद इलेक्टेड नहीं थे, ये उन्हीं लोगों के कंधों पर सवार होकर आए थे जिन लोगों को आज ये एस्टेब्लिशमेंट का नाम दे के
उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप अगर सही फैसले नहीं करोगे तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कायम रहेगा और हम जब तक जिंदा हैं, एक एक शख्स पाकिस्तान का, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, एक एक शख्स जो जिंदा है वो ये होने से पहले उन लोगों की आंखें भी निकाल लेगा, उन लोगों की जबान भी काट देगा जो इस तरह के जुमले पाकिस्तान के लिए कहेंगे कि पाकिस्तान 3 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। हाँ, अगर कप्तान इन 3 टुकड़ों को अपनी वसीयतनामे में अपनी 3 बेगमात को देना चाह रहा है तो मैं नहीं कह सकती कि उनका नजरिया ये होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी पाकिस्तानी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान बर्बाद हो। मैं फिर भरपूर मजम्मत कर रही हूँ और मैं कहूंगी तमाम मीडिया को स्टेटमेंट पे पाबंदी लगनी चाहिए। ठीक है सिद्दीकुल फारूक साहब, अब जरा आप अपना कमेंट दे दें क्योंकि लाल माली साहब बात करें तो बीच में आप। जी प्लीज। बात यह है जी कि 100 दिन के बाद इमरान से पूछा गया था जी कि जनाब आपके मसाइल नहीं हल हुए, तो उन्होंने कहा 6 महीने। जी 6 महीने के बाद उन्होंने कहा साल। जी साल के बाद कहने लगे नहीं 5 साल। जी फिर कहने लगे जी 10 साल होने चाहिए मेरे पास। जी हमें 6 हफ्तों में सारी हिकमत अमली। दूसरा इन्होंने जेल की बात की। जेल में शहबाज शरीफ रहे, हमजा रहे, मरियम नवाज रही, नवाज शरीफ, ख्वाजा साद रफीक, शाहिद खाकान, खुर्शीद शाह, कौन कौन नहीं रहा जेल में आपके हाथों। आप जेल की बात करते हैं। हाँ, अब इमरान खान की बारी है अपने करतूतों की वजह से जो उन्होंने काम किए हैं। इसके साथ इमरान खान की बात करते हैं। क्रिकेट खेलते खेलते यहाँ आ गए हैं। अपना लंदन में जब मेयर के इलेक्शन हुए, यहूदी की कैंपेन चलाई मुसलमान के मुकाबले में। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? उसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं, 130 अरब रुपए माहाना नुकसान। इमरान खान वो झूठा आदमी जिसने कराची के लिए 1100 अरब का पैकेज का ऐलान किया, जीरो। बलोचिस्तान के लिए 700 अरब के पैकेज का ऐलान किया, जीरो। हर दूसरे दिन लेने वाला आदमी है, तो उसका क्या ताल्लुक है? कल सुलह हुदैबा कह के बातें कर रहा है कि मैंने सुलह हुदैबा की। उसे यह भी नहीं पता कि हुदैबिया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये की कुफार मक्का के साथ क्या किया, पता ही कोई नहीं है। ऊट-पटांग बातें कर रहा है। ओके बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब, लाल माली साहब, शमी मुमताज़ साहिबा, बहुत शुक्रिया। आप तीनों ने अपनी अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दिया है। नाज़रीन हाणे 1 हफ़्ते खां पोइ 30 रुपया डीज़ल ऐं पेट्रोल जी क़ीमतूं वधियूं आहिनि। 8 रुपया फ़ी यूनिट बिजली जी क़ीमत वधी आहे। हुक्मराननि जा इन फ़ैसिला अवाम जे मथां बम किराए छॾियो आहे। छा इहो सॼो बार फ़क़ति अवाम खे खणणो आहे, फ़क़ति मज़दूर खे खणणो आहे, फ़क़ति मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास माण्हू खणणो आहे, या हुक्मराननि खे बि इहे पंहिंजूं मराहतूं हाणे ख़तमु करणु घुरिजनि? घटि में घटि हिकु एनर्जी सेक्टर आहे, उन ते एमरजेंसी नाफ़िज़ कई वञे ऐं जेके मराहतूं आहिनि उहे फ़ौरी तौर ते ख़तमु कयूं वञनि ताकी अवाम हुकुम में इहो अहसासु थिए त हुक्मरान उन सां गॾु हुक्मरान अलॻि कोन्हनि। प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ ॾिठी इजाज़त, सदाईं गॾु।